नमस्ते, मैं इकरामुल हक हूँ और आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। दरअसल मैं आप लोगों का आज स्वागत इसलिए नहीं करूँगा कि अंग नगरी यानी कि सिल्क जो नगरी है भागलपुर में, जो काजवली चक में इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, जो बारूद विस्फोट से लगभग अब तक जो रिपोर्ट आई है प्रशासनिक रिपोर्ट, उसमें 14 लोग मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग जख्मी होने की बात है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और तमाम जनप्रतिनिधियों ने संवेदनाएं व्यक्त की है, लेकिन तमाम तरह के जो प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं उनमें एक अहम प्रतिक्रियाएं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्माओं का भी हम जानने की कोशिश में है। आज उनके आवास पर पहुंचे हैं और इतनी बड़ी घटना के विषय में हम जो स्थानीय विधायक है भागलपुर जिला के और भागलपुर विधानसभा से, उनसे हम राय जानने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, इतनी बड़ी घटनाएं काजवली चक में हुई है, 14 लोग मारे गए हैं अब तक, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मुझे बहुत दुखी है। मैं बहुत दुखी हूं कि आज इतनी बड़ी घटना हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ। आश्चर्य है। मुझे भी पता था कि वहां पे आतिशबाजी फटाके का इतना लेकिन हेवी रूप में बनता होगा, ये मुझे आशंका भी नहीं था। और बिना लाइसेंस के बन रहा था। मुझे ये थोड़ी मैं पूछने जाता हूं कि लाइसेंस है या नहीं है। थाना बगल में है, उनको सब खबर होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये जो घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है भागलपुर शहर के लिए, और पूरा दहशत में यहाँ पे भागलपुर जनता है। मैंने तो कल सदन में बात उठाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसका जांच कराइए, और जो लोग दोषी हो, क्योंकि देखिए प्रशासन के पदाधिकारी अगर सच अलर्ट रहेंगे तो ये घटना नहीं घटेगी। क्योंकि वहाँ होने ही ये आतिशबाजी का जो भी चीज़ रखना है, बारूद या जो भी जिससे बनता है, ऐसे जगह बनना चाहिए जहाँ सुनसान जगह हो। इतना पॉपुलेटेड जगह में किसी घर के अंदर बनना यह तो उचित नहीं है। इसका मतलब प्रशासन दोषी है। अरे गरीबी है बिहार में, लोग कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कोई छोटा मोटा काम भी। तो उनका दोष हम कम देते हैं बनिस्पत की सरकार का, इसलिए कि आपने कोई रोजगार मुहैया, कोई नौकरी के लिए कल कारखाने नहीं खोले गए। लेकिन फिर भी जो घटना घटी है, मैंने मांग की है और मुझे पूरा विश्वास है कि थानेदार को तो सस्पेंड, चुकी वो तो नॉमिनल कोर्स में है, लेकिन जांच चल रही है। और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, जो लोग जिनके माता पिता मर गए, बच्चे मर गए, उनको मुआवजा देना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल नहीं है, जो अगल बगल के मकान ध्वस्त हुए हैं, उनको भी मुआवजा देकर उनको बसाने का काम करना चाहिए। ये आपका ही क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, और तमाम लोगों ने संवेदनाएं व्यक्त की। संवेदनाएं व्यक्त करने से क्या इतनी बड़ी घटनाओं का समाधान तो नहीं हो जाएगा? 2002 में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। उससे पहले भी नाथनगर स्टेशन पर एक बम धमाका हुआ, उसमें एक लोग भी मारे गए। तमाम तरह के जो अलर्ट थे, बावजूद जो प्रशासन का एक मैकेनिज्म है फेल्यूर, ये साबित हुआ। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की है, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले तो उनको दिल की गहराई से उनको धन्यवाद देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। आपने कम से कम इसको समझा कि ये दुख भरी घटना है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक सस्पेंशन से, और इससे पूरे बिहार में आपको पहले तो प्रशासन के पदाधिकारी को दुरुस्त करना होगा कि जो आपके नियम हैं, कानून है, जो हम लोग सदन में बनाते हैं और आप जो उसको करते हैं, वो लोग पालन करें। और सही लोग, जितने प्रशासन के पदाधिकारी, सब लोग सही नियम से काम करें। जो लाइसेंस देके बनवाना है वो बनवाएं, कहाँ बनना चाहिए उसका जगह निश्चित होना चाहिए। आप इस तरह से बीच पॉपुलेटेड एरिया में बनवाना, तो ये होगी ऐसी गलती। अभी मैंने देखा कुछ औरतें बैठी थी, उनको बाथरूम जाने की जगह नहीं है, चूंकि सब सील कर दिया गया है। वो लोग, उनका क्या परिवार वाला वहाँ पर चाय बेचता है, मूरी बेचता है, वो कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके भी मकान ध्वस्त हो गए। तो सरकार को निश्चित तौर पर इसको जांच करा के जो लोग इसमें दोषी नहीं हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, उनको बसाने का काम करना चाहिए। और जो पदाधिकारी दोषी है, जांच उच्च स्तरीय कमेटी, शायद मैंने आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री तैयार हो गए हैं, करा रहे हैं। और जो भी पदाधिकारी जो अपना निर्वाह नहीं किया अपनी, कि हम इस जगह पर है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, जो भी हो, थानेदार हो, या और भी जो पदाधिकारी उससे जुड़े हुए, फायर वाला से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हो, पूरा जांच करिए कि आखिर ऐसी घटना आपने छूट दी बना के, तब तो घटना घटी, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। काफ़ी लोग सोशल साइट्स पर भी आक्रोशित शब्दों में बयान कर रहे हैं कि प्रशासन की चूक है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से डिस्टर्ब है भागलपुर का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का, ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। नहीं, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है। माननीय मुख्यमंत्री को जो सूचनाएं जाती हैं प्रशासन के पदाधिकारी, वो शनि विवाद जाती है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक दुरुस्त नहीं होगा तब तक आपका, न तो आपका इंडस्ट्री बढ़िया लग पाएगा, न ही शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ होगा, न स्वास्थ्य का होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका बिहार में जो आपको सूचना जा रही है वो गलत जा रहा है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। अगर आप इस पर चेतेंगे नहीं, ये सब घटनाएं तो आपको आईना दिखाने का काम करता है कि आगे प्रशासन के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं। इसलिए आप
बिल्कुल आप उससे जांच कमेटी की है, उस जांच को देखिए, कड़ेती से करवाइए और जो दोषी पदाधिकारी उसको कार्रवाई करिए। शुक्रिया विधायक जी, शुक्रिया। तो ये विधायक जी थे अजीत शर्मा जी, जो स्थानीय विधानसभा भागलपुर से ही विधायक हैं। ये कह रहे थे कि हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री से भी इस घटना को लेकर के हम चाहते हैं कि निष्पक्षतापूर्वक जांच हो और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। केवल संवेदनाओं से काम नहीं होगा, केवल सस्पेंशन से काम नहीं होगा। क्या कुछ हो पाता है इस पूरे घटनाक्रम पर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत को अगर फेसबुक पर देख रहे हो, अच्छी लगती हो तो साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद।